हैं। फंक्शन से पहले समझने के लिए सबसे पहले इनइक्वलिटी का होना आवश्यक है। इनइक्वलिटी आपसे आती है, इनइक्वलिटी के बारे में समझेंगे। इनइक्वलिटी क्या है, इसके बाद फंक्शन में हम डोमेन और रेंज के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। रेंज निकालेंगे, डोमेन भी पढ़ेंगे, यानी डोमेन और रेंज से संबंधित एक दो सवाल आपको मिलता है, ठीक है। और वो सवाल कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का वो सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर वो सवाल आपसे छूट गया तो फिर फंक्शन का पढ़ने का मतलब हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम देखें, फंक्शन से पहले हम इनइक्वलिटी चैप्टर देखेंगे, उससे पहले बेसिक समझेंगे इनइक्वलिटी चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी रैखिक असमीकरण। अब इनइक्वलिटी के बारे में समझने से पहले कुछ इसकी बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक बातें हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बेसिक के लिए सबसे पहले हम कोई भी नंबर लेते हैं, इंटरवल के बारे में समझते हैं। इंटरवल क्या है? इंटरवल जैसे कि मान लीजिए कहीं पर इंटरवल दे रखा है बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं अंतराल। क्या कहते हैं बेटा? अंतराल। अब अंतराल कहीं कहीं देखें तो ये वाला ब्रैकेट लगा के दे देता है तुम्हें, कहीं बेटा ये वाला ब्रैकेट लगा के दे देता है, कहीं आपको इस तरह का ब्रैकेट लगा के दे देता है, यानी कुछ समझ में वहाँ आता नहीं है ये ब्रैकेट कब लगेगा, ये वाला ब्रैकेट कब लगना है, ठीक है। इससे पहले हम इंटरवल के बारे में समझते हैं, इंटरवल है क्या, है ना। अगर आपने इंटरवल के बारे में थोड़ा बहुत समझा तो इसके बाद हम फलन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंटरवल के बारे में। इंटरवल के बारे में बात करते हैं, यहाँ मानते हैं लेट टू नंबर ए एंड बी। ए और बी कोई नंबर है, ठीक है। ए और बी कोई संख्या है, कोई नंबर है, कोई सी भी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं बेटा। यदि ए का मान इस तरह से दे रखा है, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी और बी से छोटी है, एक्स की जो वैल्यू है ए से ग्रेटर देन है और बी से लेस देन है। बात समझ में आ गई? यहाँ इक्वल टू का साइन भी नहीं दिया भाई, कहने का मतलब एक्स की जो वैल्यू है ए से तो बड़ी है और बी से, यानी एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर देन है और बी से लेस देन है। बात समझ में आ गई? अगर इस इंटरवल को दे रखा है तो आपको इस इंटरवल को लिखने के लिए बेटा ये जो इंटरवल दे रखा है इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझें। इसका मतलब इस तरह से दे रखा हो, यानी 2 इज लेस देन, और इस तरह से आपको दे रखा हो, इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू 2 इक्वल का साइन है क्या? यहाँ नहीं है। जब इक्वल का नहीं है इसका मतलब ये 2 3 4, 2 और 3 को क्रॉस कर दोगे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। बात समझ में आ गई? अगर यही साइन इस तरह से दे रखा हो, 2 इज एक्स इज लेस देन, ये दे रखा हो, अगर इसकी हम बात करें बेटा, इस पर इक्वल टू का साइन है, पहले लिखो 2 3 और 4, इक्वल टू का साइन है, ये तो आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें, इसे रफ कर दें। हाँ बेटा, कौन से बेटा? ये इसका मतलब है x का मान 2 से बड़ा और 4 से छोटा। x का मान यहाँ 2 से बड़ा 4 से छोटे की वैल्यू कौन सी मिलेगी? केवल 3। यहाँ का मतलब है x का मान 2 से बड़ा 4 से छोटा, लेकिन 2 के इक्वल भी है, तो ये 2 के इक्वल है तो 2 आपको लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, लेकिन ये 4 के इक्वल, तो इसका मतलब 4 को आपको नहीं लेना। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम यहाँ इंटरवल के बारे में बात करें बेटा। ये इंटरवल जब इस पर लगाएंगे तो इसका मतलब ओपन इंटरवल लगाएंगे, ए से बी। बात समझ में आ गई? ओपन का मतलब है ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के मान इंक्लूड नहीं है, ए और बी की वैल्यू इसके अंदर नहीं आने वाली है। अभी हमने बात की थी बेटा, यहाँ 2 इज लेस देन एक्स लेस देन 5, क्या 2 और 5 आ रहा था इसमें? बात समझ में? इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट नहीं इसमें आने हैं। बात समझ में आ गई? इसको हम ग्राफ के माध्यम से नोट करें बेटा।
ग्राफ इस पर हम देखें तो ग्राफ ए प्लॉट किया हमने, ये बी प्लॉट किया। इस ओपन इंटरवल के लिए ओपन सर्किट बनाते हैं आप, इस ओपन इंटरवल के लिए ओपन सर्किट बनाएंगे आप। इस ओपन का मतलब है ए इसमें इंक्लूड नहीं है, बात समझ में आ गई। ए इसमें, ए और वी इसमें इंक्लूड नहीं है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले को हम किससे डिनोट करेंगे, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले वाले टॉपिक की बात करें, इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है बेटा, इसके बाद हम यहाँ बात करें दूसरे नंबर की। इसी प्रकार अब की बार बेटा ये दे रखा हो, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से देखेंगे ए पे तो इंक्लूड है बेटा, ए पे क्लोज सर्किट की बात करेंगे आप, ए पे किसकी बात करेंगे, क्लोज सर्किट, ठीक है। अब बी पे देखा, बी पे इक्वल टू का साइन है क्या, तो नहीं है, तो बी पे ओपन सर्किट की बात करेंगे आप, बात क्लियर है। इसको इंटरवल में हम लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, इस पे क्लोज लगाएंगे और इस पे क्या लगेगा बेटा, ओपन। ये क्लोज सर्किट का साइन है बेटा, क्लोज, यानी इसका मतलब दो बी ए जो है इसमें इंक्लूड है, बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरे केस की हम बात करें, यहाँ पर तीसरा केस है ए इज लेस देन इक्वल टू बी। इसमें हम यहाँ की बात करें बेटा, ए यहाँ पर है और बी ये है, ए पे ओपन है और बी पे क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि बी पे इक्वल का साइन है, बात समझ में आ गई, बी पे इक्वल का साइन है। यहाँ हम इसके डायग्राम की बात, इसके ग्राफ की बात करें तो इसका मतलब ए पे क्या लगेगा, ओपन, और बी पे क्या लगेगा, क्लोज्ड। ये बात क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट में हम बात करें बेटा, यहाँ ए इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर, ये इसमें हम बात करें बेटा ए और बी दोनों में कैसा सर्किट आएगा बेटा, क्लोज्ड। जब एक क्लोज सर्किट आ गया, इसके हम इंटरवल में लिखें तो इस पर किस कैसे आएंगे बेटा, दोनों क्लोज्ड आएंगे। ये बात क्लियर है, नोट कीजिए बेटा। ये नोट हो गया। आगे बढ़े बेटा। रफ कर दें बेटा। देखो कुछ एग्जाम्पल की बात करें बेटा, यहाँ ये दे रखा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसके इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे बेटा, क्लोज सर्किट आएगा। यानी इसकी हम बात करें बेटा, इस वाले इंटरवल में कितने कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू। ये बात क्लियर है। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा, आप इसके इंटरवल में बताइए कितना आएगा। इधर ओपन इंटरवल आएगा 5 पे, 2 पे क्लोज इंटरवल आएगा। एक्स की वैल्यू बात करें हम कितनी आएंगी बेटा, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी और 5 नहीं आएगी। बात समझ में आ गई।
अगले इंटरवल में बात करें हम तीसरे की, इंटरवल बताइए कितना लिखेंगे? 2 पे ओपन 5 पे क्लोज्ड। यह बात क्लियर है? एक्स की वैल्यू कितनी कितनी आएंगी बेटा? 2 नहीं आएगी, 3 आएगी और 4 आएगी। और बात समझ में आ गई? फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें हम, इंटरवल बताएं बेटा। ओपन आएगा दोनों तरफ, एक्स की वैल्यू 3 और ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? एक पॉइंट और देखें यहां हम, इसके बाद एक पॉइंट की बात करें बेटा। यहां हमेशा याद रखें इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है। क्या लगता है? ओपन। क्योंकि इन्फिनिटी के बाद तुम्हें पता नहीं कौन सा नंबर आएगा। बात समझ में आ रही है? इन्फिनिटी एक क्या है? इन्फिनिटी इज द लार्ज नंबर, यानी बड़े से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, बड़े पता नहीं कितना नंबर है। तो हमेशा इन्फिनिटी पे क्या लगता है? ओपन इंटरवल लगता है। हमेशा याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे, कभी भी बेटा इन्फिनिटी नजर आ रहा है, नजर आ जाए तुम्हें, इन्फिनिटी पे कैसा लगता है बेटा? ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गई? इन्फिनिटी पे कैसा लगेगा? ओपन। क्लोज नहीं है, ये ओपन है। ये माइनस इन्फिनिटी और ये। अगले की बात करें, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर 5 है। 5 पे आपका कैसा भी इंटरवल लग सकता है, जैसा अगर क्वेश्चन के हिसाब से कहे क्लोज्ड है या क्लोज्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगले की बात करें, कभी आपको ऐसा नजर आ जाए बेटा माइनस इन्फिनिटी से +5, तो ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि इन्फिनिटी पे कैसा लगता है? ओपन। समझ गए? इन्फिनिटी पे इसने क्लोज लगा के दे दिया, लेकिन लगता कैसा है? ओपन। बात समझ में आ गई? अगर आपसे ये कहे बेटा यानी -5 टू इन्फिनिटी, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी पे कैसा लगता है? ओपन। बात समझ में आ रही? इसका मतलब यहाँ एक और पॉइंट की बात करें, आर फॉर रियल नंबर बेटा। रियल नंबर के इंटरवल की बात करें, आर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब नंबर लाइन पर डिनोट करें हम, यहाँ ये आपका 0 है, माइनस इन्फिनिटी और है प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो नंबर लाइन पर डिनोट किए जाने वाले लेटर नंबर्स हैं, यानी -0 से लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस इन्फिनिटी, 0 से राइट हैंड साइड पर प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस। बात समझ में आ गई? नोट करो। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ। इनइक्वलिटी से संबंधित एक सवाल देखते हैं बेटा, बात है नहीं, इनइक्वलिटी से संबंधित एक सवाल देखते हैं और उस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यहाँ देखिए मैंने एक सवाल बेटा लिखा, ये x² माइनस के 3x + 2 ग्रेटर देन 0। मान लीजिए यही सवाल है, x² माइनस के 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है?
यही सवाल है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। आपका यही सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ये आपको सवाल दे रखा है। पहले पार्ट में मैंने सिर्फ क्या लिया है, ग्रेटर देन 0। दूसरे सवाल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरे सवाल में लिया लेस देन 0। फोर्थ सवाल में लिया लेस देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? यहाँ से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर कितने आगे, x माइनस 1 और x माइनस, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके भी आप फैक्टर करेंगे जैसा भी दे रखा है, x माइनस 1 और x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके भी आप फैक्टर करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। आपने सबके फैक्टर कर लिए बेटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 और x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 और यहां से भी x की वैल्यू 1 और 2 निकल के आएगी। x की वैल्यू 1 निकल के आई और 2 निकल के आई बेटा। x की वैल्यू 1 और 2। आपने क्या किया, इस जो नंबर आपके पास आए इसके रूट जो आए उसको नंबर लाइन पर डिनोट किया। 1 ये आ गया और ये 2 आ गया। बात समझ में आ गई? इन सबको नंबर लाइन पर डिनोट किया बेटा। 1 ये आ गया और 2 ये, 1 2 और यहाँ 1 और 2। यहाँ तक बात कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, आप देखो 2 से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी। 2 से बड़ी कौन सी वैल्यू होती है, 3। 3 को इसमें लगा के देखो, यहाँ जब 3 लगाएंगे, 3 माइनस 1 2, 3 में से 2 गया। यानी कहने का मतलब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है कि नहीं। इससे आप बड़ी जस्ट वैल्यू बड़ी लगाती हैं तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसे ले रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ हमने देखा, ये इधर पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप देखिए, ये मुझे क्वेश्चन यही तो दे रखा था, क्या इसमें इक्वल टू का साइन है? नहीं है, नहीं है ना। आप ये देखो पॉजिटिव कहाँ का मिल रहा है आपका, इधर से इधर मिल रहा है ना, ये नेगेटिव मिल रहा है ना। पॉजिटिव और कहाँ मिल रहा है? बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें बेटा, ये माइनस इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक इस पे तो हमेशा ओपन लगता है बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक क्या इसमें इंक्लूड है, तो इस पे कैसा लगेगा? जब इंक्लूड इसमें एक नहीं है तो ओपन लगेगा ना। दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। अब यहाँ बात करें, 2 इंक्लूड है, क्या ओपन लगेगा? ये इधर इन्फिनिटी तक है ना बेटा। बात समझ में आ गई अभिषेक? नहीं समझ में आई? दोबारा समझने का कोशिश करें, दोबारा समझें इसको। कहने का मतलब यहाँ तक क्लियर है। एक्स की वैल्यू निकल आई आपकी। एक्स की वैल्यू निकलने के बाद इससे 2 से बड़ी वैल्यू इसमें लगा के देखें आप, समझ रहे हैं? क्योंकि 2 से बड़ी इधर लगाएंगे तो इसका मतलब इधर ही तो साइन देख रहे हैं हम, तो इसका मतलब इधर क्या मिला? पॉजिटिव। फिर नेगेटिव लेना, फिर पॉजिटिव लेना। ये नेगेटिव कैसे आया, क्यों आया, अभी जस्ट बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब आप देखो, ये ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये 0 से ये वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। जब पॉजिटिव मिलनी चाहिए तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिल रहा है तुम्हें? इधर, और इसका मतलब इधर कहाँ से? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। अब इंटरवल की हम बात करते हैं तो इंटरवल देखते हैं कि क्लोज आएगा कि ओपन आएगा। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है क्या? इक्वल टू का नहीं है तो ओपन आएगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता ही है। बात समझ में आ गई?
इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। अब देखेंगे आपने इस वाले केस की यहाँ बात कर ली, इस केस की बात करेंगे तो 2 से इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन 2 इसमें इंक्लूड है क्या, इक्वल का साइन है नहीं, 2 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन लगता है। अब बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर नजर घुमाएं, देखो इधर। अब यहाँ तक क्लियर है। आप इसमें बात करें इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव का केस है, इसका मतलब इधर मिलेंगे, और इक्वल टू का साइन है तो कैसा इंटरवल क्लोज्ड। बात समझ में आ गई। तो यहां से माइनस इन्फिनिटी से 1 इस पे ऊपर लगता है, उस पे यूनियन का साइन 2 पे क्लोज लगेगा और इस पे। ये बात क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बात करें बेटा, इस वाले की केस की बात करें, ये नेगेटिव का साइन है, देखना जरा, नेगेटिव है लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, यहां से हम बात करें तो नेगेटिव कहां मिल रहा है तुम्हें, इधर हम पॉजिटिव केस की बात कर रहे तो पॉजिटिव ही तो ले रहे थे हम इधर। हाँ, बात करते हैं पहले इनक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, रेंज डोमेन बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप देखें इक्वल टू का साइन है क्या, तो कैसा सर्किट आएगा, इसका मतलब 1 से क्या लगेगा, बस इन दोनों के केस की तो ही बात है बेटा, बात क्लियर है। यहां हम बात करें बेटा, देखना इक्वल टू का साइन है तो क्लोज सर्किट आएगा, ये क्लोज। लेस देन की बात कर रहे हैं तो लेस देन में यही तो मिलेगा, तो क्लोज सर्किट आएगा 1 से लेकर। ये बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, नोट कीजिए इसको। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। आगे बढ़े बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नो। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल, ठीक है। ये चारों टाइप एक बार में क्लियर हो गए आपके, ओके। इससे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लेते हैं एक। अभिषेक क्लियर है बेटा, अभिषेक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखो, अब मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 की पावर 3 एक्स प्लस 3 की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब बात करें हम इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फैक्टर करने होते हैं, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन ने तो मेरे को राहत दे दी और इसने आपको फैक्टर किए हुए आपको दे दिए। इससे अच्छी क्या बात है जब फैक्टर करने उसने दे दिए, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करें, x की वैल्यू कितनी आई बेटा? x की वैल्यू आपके पास 0 2 बार आया, 0 0 तो लिखेंगे आप। अरे कितने फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 2 रूट होंगे, तो 0 और 0 होंगे ना। अब हम 0 0 2 बार ना लिख करके इसको लिखते हैं x बराबर 0 2 टाइम्स। कितने बार आया है x बराबर 0? 2 टाइम्स, यानी 2 बार आया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ x माइनस टू बराबर 0, x बराबर 2 कितने बार आएगा ये? 3 टाइम्स। बात समझ में आ गई? x प्लस 3 इक्वल 0, x बराबर -3 कितने बार आएगा? 5 टाइम्स। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे कि कोई सवाल है x माइनस 2 की पावर 3 दे रखा है बेटा, इसको आप ऐसे लिखते हैं ना, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2। पहले वाले को 0 रखते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2। ऐसे ही दूसरे वाले को x माइनस 2 बराबर x बराबर 2 x बराबर 2। तो x की वैल्यू आप 2 इंटू 2 इंटू 2 यही तो लिखते हैं, तो 3 बार वैल्यू नहीं आ गई। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब हम इसके बारे में बात करें, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब चिन्ह की बात करते हैं। सबसे मैंने ये ग्राफ पे डिनोट किया, 0 आ गया, और कितना है? 2 दे रखा है बेटा, और क्या दे रखा है? 3। आपको इतना दे रखा है ना। और यहां हम बात करें, ये मान प्लस इन्फिनिटी और इधर, लेकिन यहां एक कंसेप्ट और लगेगा, उसको यहां समझते हैं। यहां नोट कर लेना बेटा, इफ रूट आर रिपीटेड if root are repeated odd times, then sign will be same, will be opposite. नंबर 1, if roots are repeated even time, then sign will be same. इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देन साइन माने चिन्ह बेटा, हिंदी में बात करें चिन्ह। इसका मतलब ये समझो, यदि रूट विषम बार आते हैं, विषम बार रिपीट होते हैं, तो साइन अपोजिट आएगा। समझ रहे हैं बात को? यदि सम बार रिपीटेड होते हैं तो साइन कैसा आएगा? वो सेम आएगा। जैसे प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, ठीक है, और माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखो इधर, नोट बाद में कीजिएगा, समय देते हैं। अब देखो इधर, ये 3 से बड़ी वैल्यू इसमें लगाओ बेटा। 3 से इधर साइन देखते हैं, सबसे पहले पता तो चले पहला साइन किधर आएगा। 3 से बड़ी वैल्यू आप इसमें लगाएंगे, 3 लगाएंगे, पॉजिटिव मिला, 3 लगाएंगे पॉजिटिव, तो इधर कैसा साइन आ गया? समझ गए बात को? अब इसके 3 जो है कितनी बार है देखना, -3 था, सॉरी -3 था बेटा, ये -3 इधर आएगा, -3 तो इधर, ये 0 से लेस देन ही तो आएगा। अब इधर देखो, अब -3 यानी 2 से बड़ी वैल्यू लगाएं आप, 2 से बड़ी वैल्यू लगाएंगे तब भी पॉजिटिव आएगा ना। ये 2 कितनी बार है देखना जरा, 3 बार है ना। इवन है ऑड है? ऑड है। ऑड में साइन कैसा हो जाता है? अपोजिट हो जाएगा। प्लस का है तो मैंने लिखा बेटा ऑड टाइम्स आता है ये, तो साइन कैसा हो जाता है? ये
प्लस का है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जीरो कितने बार है देखना जरा, 2 टाइम्स, 2 बार है ना, सम बार है तो साइन कैसा रहेगा, सेम, मैंने लिखा था सेम। अब देखो ये 3 -3 कितने बार है, 5, यानी ऑड है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, अपोजिट आएगा। ये चिन्ह समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब हम देखना क्या है, हमें तो अब सीधा करना है, पॉजिटिव और इक्वल टू तो लेना है। पॉजिटिव कहाँ मिला आपका, इक्वल टू का साइन है तो सर्किल कैसा आएगा, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव केस यहीं तो मिला, इधर से 2 से आगे, और इक्वल टू का साइन है तो कैसा सर्किट आएगा, और पॉजिटिव कहाँ, ये पॉजिटिव है क्या, और पॉजिटिव 3 के बाद है ना इधर, हमें तो चिन्ह पॉजिटिव देखना है ना, क्योंकि ये साइन देखना किसका है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमेशा जीरो से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो आप देखें इंटरवल की बात करें बेटा, इंक्लूड इसका मतलब इंटरवल कितना होगा, -इन्फिनिटी से लेके -3, इस पे ओपन लगता है, इस पे क्लोज क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यूनियन का साइन लगाया। और यहां से बात करें 2 से इन्फिनिटी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो। इसका मतलब इसका बहुत बड़ा इसमें रोल है, बात समझ में आ रही है नहीं, जो हमने लिखा है इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन की और बात करें हम यहाँ, एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा, x - 2 की पावर 4, x + 5 की पावर 6, x - 1 की पावर 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है, हम बार बार इन सवालों को इतना लिखेंगे नहीं, हमको सिर्फ इतना दे दिया कि फैक्टर किए हुए दे दिए, और एक नंबर लाइन आप डिनोट करेंगे, यहाँ देखेंगे 1 है 1 लिख दिया, 2 है 2 लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया, ये इधर -इन्फिनिटी है और इधर, अब 5 से बड़ी वैल्यू इसमें लगाएंगे, 5 से बड़ी पॉजिटिव मिला, 5 से बड़ी लगाएंगे 6 लगाएंगे तो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब इधर कैसा आ गया साइन। अब देखो ये 5 कितने बार है, तो इसका मतलब 6 बार है, यानी क्या है, सम बार है, यानी इवन टाइम है, इवन टाइम में सेम रहता है। ये 2 कितने बार है, पॉजिटिव ही रहेगा। 1 कितने बार है, 3, तो इसका मतलब, ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब हमें क्या लेना है, लेस देन, मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ मिल रहा है, इधर ही तो मिल रहा है, ये वाला साइन ही तो हुआ इधर, और देखना इक्वल टू का साइन है, सर्किट कैसा होगा, तो -इन्फिनिटी से कितना आ गया, क्लोज्ड, इधर ओपन इधर, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, नहीं है ना दिक्कत, नोट करो। एक सवाल आप करके हमें बताएंगे अब, ये इतना लिखने की जरूरत हमें नहीं है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं,
इन्हें आप नोट करें और इनके आंसर स्वयं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं अब। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट बढ़े। ओके, ये नोट हो गया बेटा, हो गया नोट ये। यहां तक आपको कोई समस्या तो नहीं है बेटा? देखो, अगले लेवल की हम बात करते हैं बेटा अब। व्हेन द रूट इमेजिनरी, जब मूल काल्पनिक आ जाए, ठीक है, तो उसका हम देखते हैं इनक्वालिटी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस के, मान लीजिए कोई सवाल हमने ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने बताया था इसका वैल्यू निकालेंगे आप, इसके आप फैक्टर करेंगे, तो इसके कोई फैक्टर रियल हो रहे हैं क्या, देखना जरा। 7 है, इसका मतलब x की वैल्यू धराचार से आप निकालेंगे, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 9 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7/2 इंटू ए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस माइनस 9 माइनस 28 कितना हो गया 28 में से 9 घटाएंगे कितना बचा, माइनस के 19। ये रूट कैसे आ रहे हैं बेटा, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा, x की वैल्यू कोई सी लगा दें इसमें, सब पे पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? जब रूट इमेजिनरी हैं, इसका मतलब क्या है, जब इमेजिनरी रूट हैं तो नंबर लाइन पर क्या डिनोट कर पाएंगे आप, इमेजिनरी का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते, बड़े छोटे का अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब इमेजिनरी रूट इसके हैं तो उसका जो है फंक्शन x की वैल्यू रियल नंबर होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के। इसका मतलब क्या है, जब इमेजिनरी रूट हैं तो x की वैल्यू क्या नंबर लाइन पर डिनोट की जा सकती है, बस। तो इसका मतलब x कोई सी भी वैल्यू आप इसमें लगाएं, आप 1 लगाएंगे, लगाएं बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 3 प्लस ग्रेटर देन 0 मिलेगा क्या, देखना 8। बात समझ में आ रही है? 2 लगाएंगे आप इसी में, कितना मिला 4 माइनस 6 प्लस कितना हो गया 11 माइनस के कितना बचा। बात समझ में आ रही है? आप कोई सी वैल्यू x बराबर -2 लगा दें, इसमें क्या हम -2 लगाएंगे 4 हो गया, -2 लगाएंगे प्लस का 6 हो गया, और प्लस के क्या ये 0 से बड़ा नहीं है, बताना जरा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? x की कोई सी ही वैल्यू आप लगा दें इसमें तो हमेशा इस फंक्शन का मान ग्रेटर देन 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? x का कोई सा मान लगाने पर इस फंक्शन की वैल्यू हम 0 मिलेगी, 0 से बड़ी मिलेगी। बात क्लियर है? समझ गए बात को? नोट करो।
आगे बढ़े बेटा। बातें नहीं, बिल्कुल बातें मत करो। इसका मतलब उतारने का तुम्हें समय देते हैं तो आप बात करोगे। इसी के आधार पर एक सवाल की हम बात करें बेटा, रफ कर दें इसे। यहाँ एक सवाल लिख रहे हैं बेटा हम, यहाँ एक सवाल लिखते हैं हम यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 की पावर 3 और 5 माइनस एक्स की पावर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सवाल को आपको करना है। करेंगे कैसे? एक्स की वैल्यू क्या रियल नंबर आएगी इसमें से कोई निकल के? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर रूट में -1। एक्स की वैल्यू तो कोई आई नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ पे हम बात करें, इसे रफ कर दें पहले। आप इसके फैक्टर करते हैं तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स बराबर रूट में -1। इमेजिनरी हो गया ना ये, समझ गए? तो इसका मतलब यहाँ से बात करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से? 3। एक्स की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से? 5 से बड़ी वैल्यू इसमें आप लगाएंगे। 5 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव मिला, 5 से बड़ी 5 पॉजिटिव, 5 से बड़ी 6 लगाएंगे तो 5 में 6 गया -1, -1 की पावर 7 करोगे माइनस। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं सोचना कि हर बार उधर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन डिपेंडेंसी रहती है। पहले x -5 था, 5 -x है। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका मतलब यहां देखो, ये 5 है, ये 5 ये कितने बार है बेटा? ऑड है, इवन है, तो साइन कैसा आएगा फिर? अपोजिट। ये कितने बार है बेटा? 3। साइन कैसा आएगा इसका? आप देखना, ग्रेटर देन लेना है, इक्वल टू का साइन लेना है। ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव केस लेना है। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है आपको? इक्वल टू का साइन है, सर्किट कैसा आएगा? तो इसका मतलब 3 से लेकर कितना आ गया? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लेंगे बेटा। अगले फॉर्म की बात करें बेटा, नेक्स्ट लेवल की बात करें। अब की बार आपके पास ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। बात समझ में आ रही है? पी एक्स अपॉन क्यू एक्स का फॉर्मेट आ जाए, ठीक है? एक सवाल की हम बात करते हैं इसमें। मान लीजिए सवाल हमने लिया बेटा, x+3 अपॉन 2x - 5। चलो 5। पहला सवाल ग्रेटर देन 0। इसी में अगला सवाल हम लेते हैं, मान लीजिए यही सवाल है आपका, x+3 अपॉन 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x+3 अपॉन 2x - 5 लेस देन 0, यानी x+3 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? अब की बार फॉर्मेट हमारा कैसा है? पी एक्स अपॉन
बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ क्यू एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्यू एक्स की वैल्यू जीरो जब हो गई तो ये अनडिफाइंड केस हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर मान लो ये जीरो वैल्यू हो गई तो दिस अपॉन जीरो, जीरो यानी इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसीलिए इन दोनों को केसों को हम मना करेंगे। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है बेटा, पी एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है और एक क्यू एक्स का मान ग्रेटर देन हो सकता है लेकिन इक्वल टू नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये इक्वल टू का साइन ले लिया मैंने, जैसे कि ये वैल्यू दे रखी है आपको, ग्रेटर देन लिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5.2 आएगी। अगर मैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ले लूँ, इक्वल टू का मतलब इसके बराबर, जब यहाँ लगाएंगे इक्वल टू लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम मना करेंगे ऐसा फॉर्मेट कभी आ जाए तो पी एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेंगे, इक्वल टू नहीं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये पूरा फंक्शन जो है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन है ना, तो इसका मतलब पहले हम वैल्यू निकाले x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कहने का मतलब यहाँ से x की वैल्यू एक बार कितनी निकली, माइनस के 3, x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 5 नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे आप, ये 5.2 ये आ गया और माइनस के 3 ये आ गया। 5.2 का मतलब 2.5, 3 वैल्यू इसमें लगा के देखेंगे जरा, पॉजिटिव मिला ऊपर, 3 वैल्यू लगाएंगे तो नीचे ही पॉजिटिव, तो टोटल ये एक बार है तो माइनस का चिन्ह आएगा, एक बार है तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा ना। बात समझ में आ गई? अब आप देखें ग्रेटर देन का साइन है ना, ग्रेटर देन आपको कहाँ मिल रहा है, इधर से इधर, माइनस इन्फिनिटी से क्या मिला बेटा, क्या इक्वल टू का साइन है, यूनियन का साइन आएगा। यहाँ क्या मिलेगा, 5/2 से। बात समझ में आ गई? इसको देखें फटाफट, नंबर लाइन डिनोट की, ये 5 ये माइनस के 3 हो गया, 5.2 हो गया, पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन था, पॉजिटिव साइन था, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन में माइनस इन्फिनिटी से -3 तो ये आ गया, ओपन इस पे क्लोज्ड, यूनियन का साइन लेकिन 5.2 के साथ आएगा क्या, जब 5.2 यहाँ इक्वल लोगे तो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा, तो यहाँ लेना पड़ेगा तुम्हें ओपन, और इस पे तो ओपन आता ही है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि पी एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन क्यू एक्स की वैल्यू को इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने ये इक्वल टू लिया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पर कैसा इंटरवल आया है, ओपन, लेकिन 5/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर 5/2 इसमें इंक्लूड करोगे तो 5/2 इसमें वैल्यू लगाएंगे आप, देखो इस वाले फंक्शन में 5/2 लगाएंगे आप, लेकिन इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जब लगाएंगे आप तो 2 × 5.2 -5, इससे कट गया 5 - 5 गया, ये क्वांटिटी जो भी लिख रही है अपॉन जीरो, इन्फिनिटी नहीं बन गया। बात समझ में आ गई? इसीलिए मेरा कहने का मेरा मतलब है कि 5/2 पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसी प्रकार इसे करेंगे, आप कर लेंगे, ओके। ये साइन आपके प्रॉब्लम कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, है ना, ये दिक्कत आ रही है ना। देखो दोबारा समझे, एक बार घर जाके वीडियो को और देखना, ठीक है, अच्छे से। मैं एक बार दोबारा बता दूं, हाँ करवा देंगे, तुम्हारा करवा देंगे।
सबकी करा देंगे, मैथमेटिक्स के लिए सबका करा देंगे। उसका कारण बताएंगे अभी। हम ये साइन किस तरह से ले रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें। मैंने अभी बात करा बेटा 5.2, 5.2 का मतलब 2.5, 2.5 से बड़ी वैल्यू आप जब लेंगे 3 वैल्यू को इसमें आप लगाएंगे इस वाले फंक्शन में। जब 3 लगाएंगे तो 3 + 3 पॉजिटिव मिलाना है ऊपर, 3 लगाएंगे 3 × 2 = 6 में से 5 गया पॉजिटिव, तो ये फंक्शन पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव मिला था इसका मतलब पॉजिटिव साइन लेंगे, समझ गए। अब ये 5.2 कितने बार है, एक बार है ना, ऑड है तो इसका जस्ट अपोजिट आता है। ये भी एक बार है, इसका जस्ट अपोजिट आता है। जो हमने यहाँ रूल लिखा था अभी थोड़े समय पहले वही लग रहा है। समझ गए बात को? ओके, नोट करो। हो गया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े। बड़े खुश नजर आ रहे हो, कैसे आज हैं? हमेशा खुश रहते हो? अच्छा। बड़े बेटा आगे। बात है नहीं, बिल्कुल बात नहीं। देखो बेटा, एक सवाल की हम बात करें बेटा, एक सवाल आपके लिए और दें। सवाल आपका मान लीजिए ये है x² - 3x + 2 अपॉन x² - 5x + 6 > 0। एक और सवाल हम आपके लिए लिख दें। दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए x² - 3x + 2 x² - 7x + 10। हाँ बेटा, एक सवाल हम समझाते हैं और एक आपको करना है, ठीक है? समझो बेटा, इस सवाल के लिए समझें। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x² - 3x + 2 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 और 2, ठीक है? इसकी भी हमने बेटा वैल्यू निकाली, x² - 5x + 6 = 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3, ठीक है? अब देखो, आप देखें, हमने आपको ये बताया था जब px/qx का फॉर्मेट आपके पास हो तो इसका मतलब px की वैल्यू > 0 लेंगे और qx की वैल्यू > 0। लेकिन यहाँ =0 ले सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आपने सवाल ने यहाँ = का साइन दिया ना, तो डिनोमिनेटर में = का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि वह फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? लेकिन यहाँ पर = का साइन दिया ही नहीं है तो हम दोनों तरफ लें क्यों? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आप बात करेंगे x की वैल्यू कितनी कितनी निकल के आ गई आपके पास, यानी 1 और 2, और x की वैल्यू कितनी है, 2 और, आप फंक्शन पर डिनोट करेंगे। x की वैल्यू 1 लिखेंगे, पहले 1 लिख दी, 2 लिख दी और ये 3 लिख दी। 2 और 3 पे तो हमेशा ओपन इंटरवल आना ही है, क्योंकि ओपन अगर हम क्लोज लेते हैं तो इसमें वैल्यू लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगी सारी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसकी वैल्यू देखना 2 और 3 ही तो आई है। अगर आप 2 लगाएंगे तब भी ये 0 बन जाएगा क्योंकि इसका रूट है, अगर 3 लगाएंगे तब भी ये 0 बन जाएगा क्योंकि इसका रूट ये है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है नहीं? इसका हम चिन्ह की बात करें, अब बेटा आप साइन को संभल के समझना अच्छे से कि यहाँ कैसा चिन्ह आएगा। 3 से बड़ी वैल्यू इस फंक्शन में पूरे में हम लगाते हैं, 3 से बड़ी यानी 4 लगाते हैं, तो इसका मतलब ये 4 लगाने पर पूरे फंक्शन में ये पॉजिटिव केस देगा। लगा लें आप, ठीक है? ये वाली सारी वैल्यू प्लस की आएगी, कितनी भी आए लेकिन प्लस की आएगी। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें साइन देखना, चिन्ह देखना है, पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। इसके बाद ये देखो 3 कितने बार आया यहाँ, 1 बार, तो नेगेटिव। ये 2 कितने बार आया था, 2 बार, तो साइन विल बी सेम। लिखा था हमने, अगर ऑड इवन है तो साइन सेम रहता है और ऑड है तो साइन कैसा आता है, अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने बार है, 1 बार, तो कैसा आएगा बेटा, अपोजिट साइन आएगा। समझ गए? आप समझे ये पॉजिटिव का केस है, तो आपको पॉजिटिव कहाँ मिला, यहाँ मिला, लेकिन एक देखें इंक्लूड होगा कि नहीं, नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ हम बात करें पॉजिटिव और कहाँ है बेटा, यहाँ है, ये भी इंक्लूड नहीं करना, तो इसका मतलब -∞ से 1 आ गया बेटा, यूनियन का साइन 3 से कितना आ गया। बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। कीप द नोटेड पॉइंट। आज हमने इनइक्वलिटी के बारे में बात की है, ठीक है। कल हम डोमेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डोमेन किस तरह से निकालते हैं, डोमेन क्या है, डोमेन निकालने का प्रोसेस क्या है, किस किस प्रकार के डोमेन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज से संबंधित एक या दो सवाल मिलता है आपका, बात समझ में आ रही है। हर फील्ड में मिलता है, मैक्सिमा मिनिमा में डोमेन आता है काम, ठीक है। फंक्शन में आपका आता ही है, रिलेशन में आपका आता ही है, ठीक है। अच्छे नहीं लग रहे? और 3 मिस कॉल। आगे बढ़े बेटा, एक क्वेश्चन की बात करें हम अब, एक क्वेश्चन की और बात करें। ओके, देखो अगर हम बात करें बेटा, थोड़ा और लेवल आगे बढ़ें। अगर दो फंक्शन सवाल में दे रखे हों, अगर उनमें दो फंक्शन दे रखे हैं, उनमें x की वैल्यू को हम निकालें। दो फंक्शन आपको गिवन हैं, उनमें x की वैल्यू हम निकालें। जैसे कि फंक्शन मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। ये सवाल तो बेटा एक ही है, लेकिन इसमें हमें x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रही है? जैसे हम यहाँ सवाल अभी कर रहे थे, तो x की वैल्यू लगाने पर अगर ग्रेटर देन का साइन है, उस इंटरवल के बीच में आप वैल्यू को लगाते हैं, तो इसका मतलब ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता था, यानी वो संतुष्ट करता था, है ना। जैसे हम यहाँ की बात कर रहे थे, हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ बात करें, इसके 2 और 3 फैक्टर आ रहे थे, ये पॉजिटिव साइन लिया था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के केस में माइनस इन्फिनिटी से 2 पर आएगा यूनियन का साइन, और 3 से इन्फिनिटी, यही तो आएगा। अब इसमें हम इनके बीच में कोई सी वैल्यू लगा दें इसमें, तो हमेशा कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। आप बताएं माइनस इन्फिनिटी से 2 की बीच में कौन सी वैल्यू लगाऊं इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब -4 लगाएं, -4 आप इसमें लगाएंगे तो -4 16 हो गया, और माइनस का लगाएंगे तो प्लस के 20 हो जाएगा, प्लस के 6। क्या ये बताइए ग्रेटर देन से बड़ा नहीं है? ये है। इसमें और भी बदलाव है, हम लगा दें 4 लगा देते हैं, 4 इसकी रेंज में आता है। इसमें आपने इसमें क्या लगाया था, अभी आपने -4, इसमें आप 4 लगा के देखें तो इसका मतलब 16 आ गया, माइनस के 20 प्लस के 6, क्या ग्रेटर देन 0 से बड़ा नहीं है? बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये हमने ये पढ़ा कि इसका मतलब ये फंक्शन दे रखा है, उसकी वैल्यू किस किस में पॉजिटिव आएगी। अगर केस नेगेटिव का था तो नेगेटिव के लिए निकाल रहे थे, बात समझ में आ रही है। अगर नेगेटिव का होता तो नेगेटिव के लिए निकाल रहे थे। तो इसकी वैल्यू इनके बीच में लगाने पर फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। इसके बीच में कोई सी वैल्यू आप लगा दें, बताओ आप क्या लगाएं, यहाँ कोई सी लगा लें तो हमेशा पॉजिटिव ही आए इन फंक्शन इनके बीच में लगाने पर, बात समझ में आ रही। इसी प्रकार अब की बार 2 फंक्शन कंबाइन में आपको दे दे, अगर आपको 2 फंक्शन कंबाइन में आपको दे दो, x की ऐसी वैल्यू निकालनी है आपको कि दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करें, बात समझ में आ रही है। अभी हम एक की बात कर रहे थे, हमने px/qx का फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा था बेटा, पढ़ा था कि नहीं। x की वैल्यू इसका भी हम निकाल रहे, तो x की वैल्यू कोई सी लगा रहे हैं, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेस देन का साइन है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का मतलब है 2 को भी इंक्लूड कर सकते उसमें हैं, अगर उसने इक्वल टू का साइन दिया है। अब इसी प्रकार यहाँ पर ये सवाल जो दे रखा है, अरे ये मिटा क्यों दिया,
इसी प्रकार हम यहाँ की बात करें, ये सवाल आपको दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन बैठा दिया। ऐसी x की वैल्यू मुझे देखनी है कि दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करे। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये कल पढ़ेंगे, उससे पहले प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी मान लो एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, मान लो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन आपके पास हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स के बारे में बात करेंगे और जी एक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में कल अध्ययन करते हैं सीधे, ठीक है, कल ही विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी मैं बता दूं तो फिर ये मुझे कल दोबारा बताना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बेटा, इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके।